श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आंवला नवमी की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। आज कार्तिक मास की नवमी तिथि है और आज आप सभी सुनेंगे आंवला नवमी की पावन व्रत कथा। हर वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष विधान होता है। साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान श्री विष्णु को अत्यधिक ही प्रिय होता है। साथ ही आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का वास होता है। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान श्री विष्णु और श्री शिव जी की पूजा करने और भोजन करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही साथ घर परिवार में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। यह तिथि द्वापर युग के आरंभ की भी प्रतीक मानी गई है, इसीलिए इसे युगादि तिथि भी कहा गया है। इस दिन जप तप दान और व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवला नवमी पर तर्पण और स्नान दान का भी महत्व है। संभव हो सके तो इस दिन किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं दूर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। इससे आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अक्षय नवमी के दिन श्री विष्णु द्वारा कुष्मांड नामक दैत्य का अत्याचार समाप्त किया गया था, जिसके बाद से उस दैत्य के रोम से कुष्मांड की बेल निकली थी। इसीलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहा गया है। कुष्मांड को आम भाषा में पेठा या कद्दू कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। ऐसे में इस दिन कुष्मांड यानी कि पेठे का भी दान करना चाहिए। दान के साथ साथ ही गंध पुष्प और अक्षत आदि से कुष्मांड का पूजन भी करना चाहिए। इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। कुष्मांड नवमी के अलावा उड़ीसा में इस दिन जगत धात्री माता की पूजा भी की जाती है। जगत धात्री माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। अक्षय नवमी के दिन से मथुरा प्रदक्षिणा अर्थात मथुरा की परिक्रमा भी शुरू हो जाती है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस के आमंत्रण पर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करके उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत बांधकर कपूर की बाती या फिर शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार या फिर 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू हुई है। इस संदर्भ में एक कहानी भी पुराणों में मिलती है, तो चलिए वो कहानी भी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। रास्तों में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा करने की कामना की। माता लक्ष्मी ने माना कि विष्णु और शिव जी को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। वो इस चिंता में पड़ गई। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के वृक्ष में ही पाई जाती है। तुलसी जी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेल पत्र से। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव जी का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि नारायण और शिव जी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही उन दोनों के लिए भोजन पकाया और उसे श्री विष्णु और भगवान शिव जी को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण किया था। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी, अतः ये परंपरा उस समय से ही चली आ रही है। आंवला नवमी की ये कहानी व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है। नवमी पर
इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए अब मैं आप सभी को आंवला नवमी की एक और अन्य पावन पवित्र कथा सुनाती हूँ। एक राज्य में आंवल्य नाम का एक राजा रहता था। राजा ने ये प्रण लिया था कि वो अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले दान करेगा। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को ये बात पसंद नहीं थी। इसीलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले अगर रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन हमारा सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरीके से दान न बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और राजा ने अपनी रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसीलिए भगवान श्री विष्णु ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। जब राजा रानी ने ये देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ चलो नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन खाया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बड़े ही बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वो दाने दाने को मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उसके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उसे पहचाना भी नहीं और बिना पहचाने हुए ही अपने महल में काम पे रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने अपनी सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन एक दिन इस प्रकार आंवले दान करने से नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ पे होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पे गिरने लगे। तब रानी तुरंत पलटकर देखने लगी और पूछने लगी कि तुम क्यों रो रही हो। तब बहू ने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पे भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब ये बात समझ गए थे और सुखपूर्वक राजा रानी के साथ ही रहने लगे थे। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। अब आंवला नवमी की दूसरी कथा आप सभी सुनिए। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मिन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी की एक महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक की भैरव जी को बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हें तुरंत ही संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति को बताया तो उसके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी, जिससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया।
और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। ये बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि गोवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करना अधर्म है, इसीलिए ही तुम्हारे पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना होगा। अपने पति के कहने पर वो महिला माता गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उसे कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का ही सेवन करो। इसके बाद महिला ने माता गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया। आंवले का पूजन किया और आंवले का सेवन किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही ये व्रत करने से कुछ दिनों के बाद ही उसे संतान की भी प्राप्ति हुई। तभी से लेकर लोग इस उपवास को परंपरा अनुसार करते आ रहे हैं, जिसे इस दिन आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सभी सुनिए अक्षय नवमी की एक और पौराणिक कथा। एक समय की बात है, यमुना नदी के पहाड़ी पर स्थित एक गांव में राम शर्मा नाम के एक धनवान ब्राह्मण रहते थे। वह बड़े ही परिश्रमी और दयालु स्वभाव के थे। दान पुण्य करना और दीन दुखियों की मदद करना उनका नित्य कर्म था। ब्राह्मण के कृष्ण और धनंजय नाम के दो पुत्र भी थे। ब्राह्मण अब बूढ़े हो गए थे, इसीलिए ही गृहस्थी का सारा कार्य अपने दोनों पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में कुछ समय रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद दोनों पुत्र गलत राह पर चलने लगे। भोग विलास और शराब में उन्होंने सारा धन नष्ट कर दिया और जब घर में कुछ भी नहीं बचा तो चोरी डकैती करने लगे। एक दिन रात में वो दोनों किसी घर में चोरी कर रहे थे कि राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। सिपाही उन्हें राजा के पास ले आए और राजा ने दंड स्वरूप उन दोनों को देश से निकाला दे दिया। राजा से राज्य का निकाला दिए जाने के बाद वे दोनों वन में रहने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक सिंह ने उन दोनों को मार डाला। मरने के बाद दोनों यमलोक पहुंचे, जहां उनके कर्मों का फल मिलना था। पूरा लेखा जोखा करने के बाद चित्रगुप्त ने कृष्ण को नरक में डालने और धनंजय को स्वर्ग ले जाने का आदेश दिया। चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार यमदूत ने कृष्ण को नरक में डाल दिया और धनंजय को लेकर स्वर्ग जाने लगा। धनंजय को इससे बड़ा ही आश्चर्य महसूस हुआ। उसने यमदूत से कहा, हे देवदूत, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हमने एक साथ में ही सारे अत्याचार किए, पुण्य कर्मों की बात भी कभी नहीं की। फिर ये कैसे संभव हुआ कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मेरे भाई को नरक में डाल दिया गया है? तब यमदूत ने उत्तर दिया, हे धनंजय, रिश्ते नाते केवल जन्म के साथ ही होते हैं, कर्म के नहीं। तुम्हारे कर्मों से तुम एक पुण्यात्मा हो, इसीलिए ही स्वर्ग में जा रहे हो। एक समय की बात है, सुनो। तुम कार्तिक माह में अपने आचार्य के साथ उनके वस्त्र और अन्य सामानों को लेकर यमुना तट पर गए थे। वहां पर तुमने आचार्य की आज्ञा से शुक्ल पक्ष की नवमी, दशमी और एकादशी तिथि में नदी में स्नान किया था और सभी आवश्यक नियमों का पालन भी किया था। उसी के पुण्य प्रताप से तुमको अक्षय स्वर्ग जाने का फल प्राप्त हुआ है। उधर तुम्हारे भाई ने ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं किया, इसीलिए ही वो नरक में सड़ता रहेगा। ये बात सुनकर धनंजय को बड़ा दुख हुआ और उसने यमदूत से अपने भाई की मुक्ति का मार्ग पूछा। तब यमदूत ने बताया, हे धनंजय, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य को बतला रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पिछले जन्म में तुमने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को वस्त्र, स्वर्ण, रत्न और कुष्मांड दान किया था। इससे तुम्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ है वह स्वर्ग वालों के लिए भी दुर्लभ है। यदि
तुम वह पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो वह नरक से मुक्ति पा सकता है। ये बात सुनकर धनंजय ने अपने पूर्व जन्म का पुण्य अपने भाई को दान कर दिया। उस पुण्य दान के प्रभाव से कृष्ण को नरक से मुक्ति मिल गई और वो अपने भाई धनंजय के साथ भगवान श्री विष्णु के परम पद का अधिकारी हुआ। तो ये थी अक्षय नवमी की संपूर्ण कथा। इस दिन वस्त्र, रतन, कुष्मांड आदि दान करने से उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नारद मुनि कहते हैं कि यदि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाए तो अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए ही इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। तो बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से आंवला नवमी की सभी कथाएं संपूर्ण हुई। उम्मीद है आप सभी को ये कथाएं, ये कहानियां पसंद आई होगी। अगर आप सभी ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।